श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो फिर इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस की रचना नहीं की तो फिर इस पावन ग्रंथ की रचना किसने की? असल में इस ग्रंथ के रचनाकार क्या भगवान शंकर हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा है? और अगर हैं तो इसका प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के सनातन में कोई बात नहीं कही जाती। आज इस वीडियो में वास्तव में श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं और कैसे यह बात प्रमाणित होगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अपने गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को हम पवनेश्वर सादर प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का आप सभी प्रभु प्रेमियों को अंश मानते हुए हम पवनेश्वर प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रेमियों, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। कालजयी ग्रंथ, सनातनियों के मन में बसा हुआ ग्रंथ श्री रामचरितमानस आखिरकार लिखा किसने है, इसकी रचना किसने की है, इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही इस बात की एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार घोषणा की है कि इस कालजयी ग्रंथ के रचनाकार मैं नहीं, भगवान शंकर है। और सनातन धर्म में ये व्यवस्था रही है, परंपरा रही है कि कोई भी बात अगर 3 बार कह दी जाती तो उसको सत्य मान लिया जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो यही बात 3 बार कही गई है, उसको कहते थे तिरवाचा भरना। आप अपने घर में बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, जिन्होंने सनातन के ग्रंथों का अध्ययन किया है या सनातनी कथाओं का श्रवण किया है, वो आपको बताएंगे कि तिरवाचा भरकर अगर कोई बात कह दी जाती तो उसके बाद उसकी सत्यता पर कोई संशय नहीं होता है। तो यही बात कि ये श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कही गई है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तिरवाचा भरा है। सबसे पहले शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शंकर ने ही इस चरित्र की रचना की है। शंभु कीन ये चरित सुहावा, सुहावने ग्रंथ की रचना किसने की? शंभु अर्थात भगवान शंकर ने, और बहुरी कृपा कर, बहुत कृपा करके, उमहि अर्थात माता पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाया। पहली बार कहा। दूसरी बार रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। मुनियों के मन को भाने वाली, प्रिय लगने वाली रामचरितमानस बिरचहु शंभु, भगवान शंकर ने ही इसकी रचना की है। और तीसरी बार कहा रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाखा। कि भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की और अपने मानस में रखा और सुंदर समय जानकर शिवासन भाखा। शिवा अर्थात फिर से माता पार्वती जी, उनको भगवान शंकर ने सुनाया। तो ये 3 बार गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात का उल्लेख करते हैं श्री रामचरितमानस में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम क्यों आता है? दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इस कालजयी ग्रंथ के प्रकाशक हैं। प्रकाशक की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि भगवान शिव, भगवान शंकर देवों के देव, महादेव, और देवों की भाषा क्या होती थी? देववाणी किसको कहते हैं? संस्कृत को। तो संस्कृत में ये सारे ग्रंथों की रचना हुई। और भगवान शंकर ने जब देखा कि कलयुग के जो हम जीव हैं, ये संस्कृत समझने में
ना समझ हैं। संस्कृत को समझना हर किसी के बश की बात नहीं है। तो हर किसी तक प्रभु श्री राम की ये लीला कैसे पहुँचे, इसलिए लोक भाषा की जरूरत पड़ी, स्थानीय भाषा की जरूरत पड़ी कि स्थानीय भाषा में जब ग्रंथ होगा तब हम लोग उसका पठन पाठन करके अधिकतम लाभ ले पाएंगे, यानी कि भगवान की लीला को समझ पाएंगे। तब भगवान शंकर ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी का चुनाव किया। उनकी अनन्य भक्ति देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी का चुनाव किया इस रचना का प्रकाशन करवाने में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसके प्रकाशक हैं और इसके रचयिता कौन हैं? भगवान शंकर जी। 3 बार कहा, शंभुकीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु मही सुनावा। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन, और रचि महेश निजन मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। 3 बार ये कह दिया कि ये रचना भगवान शंकर की है। गोस्वामी तुलसीदास तक अब आप कहेंगे कि ये रचना कैसे पहुंची। तो भगवान शंकर ने इसके बाद जब माता पार्वती को सुनाया, उसके साथ साथ कागभूषुंडी जी को भी सुनाया। कागभूषुंडी जी आप जानते हैं, अगर आपने ग्रंथ का अध्ययन किया है और नहीं जानते हैं तो इन कागभूषुंडी जी के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि कागभूषुंडी जी कौन थे। कागभूषुंडी जी भी कौए के रूप में रहते हैं और वो भी भगवान श्री राम की निरंतर कथा कहते रहते हैं, उनके विषय में बताएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना किसने की, इसके रचनाकार कौन है और गोस्वामी तुलसीदास जी का इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तक कैसे आई? जब माता पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाया, कागभूषुंडी जी को सुनाया। आप लाइनें चौपाइयां दर्शन कीजिए कि सोई शिव कागभूषुंडी दीना, जो पहली चौपाई मैंने आपको बताई, शंभु की न ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और सोई शिव कागभूषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भगवान शंकर ने राम की भक्ति का अधिकारी जानकर कागभूषुंडी जी को भी ये रामचरितमानस उनको सुनाया। जब ये जान लिया कि राम भक्ति के अधिकारी हैं, तब फिर कागभूषुंडी जी से कहाँ आया? तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा। कागभूषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी मुनि के पास ये ग्रंथ आया और फिर तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज ने भारद्वाज जी मुनि महाराज को ये प्रसंग, ये ग्रंथ, ये रचना, ये लीला, जो भी आप शब्द ले लें, ये सुनाई। और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ऐसे होते होते भारद्वाज मुनि से उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, ऐसे होते होते किसके पास आई? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु नरहरिया दास जी महाराज तक ये कथा आई और नरहरिया दास जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाई। ये सब गुरु शिष्य परंपरा के तहत कह के और सुन के ये कथा आ रही थी। फिर प्रकाशन की आवश्यकता पड़ी कि हम जैसे लोगों को भी, जो कम बुद्धि रखते हैं, उनको भी ये कथा समझ आ सके। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का प्रकाशन करना, इसको लिखित करना, इसका लिखना शुरू किया, और वो भी भगवान शिव के ही प्रसाद से, उनकी ही कृपा से। कैसे? कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा से तुलसीदास जी महाराज के मन में ये ग्रंथ स्फुटित हुआ, प्रस्फुटित हुआ, यानी कि आया। और रामचरित मानस कवि तुलसी, और भगवान शंकर की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के कवि बन गए और उन्होंने लोक भाषा में, जिसमें बुंदेली भी है, जिसमें अवधी भी है, लोक भाषा में इस ग्रंथ की रचना कर दी। और ये ग्रंथ कितना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि भगवान शंकर की रचना है। आप जान सकते हैं, आप जानते कितनी रामायण है?
रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण हैं। लेकिन आप बाकी किसी रामायण के बारे में किसी से पूछें, बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ये जितनी भी रामायण है किसी से कोई कम नहीं है, सब महान है। लेकिन सबसे ज्यादा कलयुग के हम जो जीव हैं उन पर सबसे ज्यादा अगर किसी की कृपा बरसी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो प्रकाशित और भगवान शंकर जी के द्वारा जो रचित श्री रामचरितमानस है, उतनी कृपा किसी और ग्रंथ की नहीं बरसी। उदाहरण आप किसी से भी पूछ लीजिए कि एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आप एक श्लोक सुना दीजिए, शायद ना सुना पाए। आप पूछिए शिव महापुराण का एक श्लोक सुना दीजिए, शायद सामने वाला ना सुना पाए। आप दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक पूछ लीजिए, शायद वो ना सुना पाए। लेकिन आप किसी से अगर पूछ लें कि श्री रामचरितमानस की एक चौपाई सुना दीजिए, तो मुझे लगता है सनातनी होगा तो अवश्य आपको एक चौपाई तो वो सुना ही देगा कि मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई जन जन के मन में बसी हुई है। और नहीं तो बिल्कुल अगर सनातनी ग्रंथ का ज्ञान नहीं रखने वाला भी होता है तो वो भी कहता है हुई है सो जो राम रचि राखा। ये भी जो लाइनें हैं, ये जो शब्द हैं, हुई है सो जो राम रचि राखा, ये भी श्री रामचरितमानस की ही आधी चौपाई आप इसको कह सकते हैं। हुई है सो जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे। भगवान शंकर ये चौपाई कहते हैं जब माता सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जाती है। तो ये उदाहरण मैंने आपको बताया कि ये प्रमाण है इस बात का कि श्री रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक कृपा करने वाला ग्रंथ है और भगवान शंकर की, स्वयं भगवान शंकर की रचना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आगे भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि प्रमाणिक ग्रंथ के संदर्भ सहित आपके उस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाऊँ। बाकी प्रभु श्री राम आप पर बहुत कृपा करें और आपकी सारी उचित मनोकामनाएं मेहनत करने के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से पूरी हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।